नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं वीकली एनालिसिस करने के लिए, जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा प्रेडिक्ट करेगा वो देखेंगे। एंड लास्ट वीक में भी जो हमने प्रेडिक्शन किया था, मार्केट ने उस हिसाब से बिहेव किया है कि नहीं, वो भी देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीक में रेड कैंडल बना है, ये निफ्टी का चार्ट है। और आप वीडियो देखोगे तो हमने वीकली एनालिसिस में बताया था कि डबल टॉप बना है और बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। उस हिसाब से बेरिश व्यू हमने बनाया था और मार्केट ने रेड कैंडल ये बनाया है। और ये बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाने के बाद वो वीक में हमने प्रेडिक्ट किया था, जिसका ये वीडियो है, जिसमें हमने बताया था कि इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल कैंडल बना है। तो नेक्स्ट वीक का बुलिश कैंडल का हमने प्रेडिक्ट किया था, तो ये बुलिश कैंडल ही बना है। ठीक है, तो 2 वीक में हमने जो प्रेडिक्शन किए तो मैक्सिमम क्लोज टू मार्केट के हिसाब से ही प्रेडिक्ट किए हैं। तो ये प्रेडिक्शन जो हो रहा है ये सब आप लोगों का आशीर्वाद ही है। ठीक है, एंड इस हिसाब से जो हमने वीकली लेवल दिया है वो भी मैक्सिमम उस हिसाब से ही अचीव हुए हैं। तो हमने डेली भी वीडियो बनाया है, तो डेली वीडियो में आप देखोगे एवरीडे हमने रेड कैंडल का ही प्रेडिक्शन किया है। एंड डेली अगर मैं कैंडल खोलता हूँ निफ्टी का, तो पांचों दिन रेड कैंडल ही बना है। ठीक है, तो जो दोस्तों ने उस हिसाब से पेपर ट्रेडिंग किए उनके अच्छे खासे पॉइंट बुक हुए रहेंगे, ग्रीन में पोजीशंस क्लोज हुए रहेंगी। ठीक है, तो हमारा चैनल्स भी एक्टिव मार्केट में ट्रेडिंग करता है एंड लास्ट 8 ईयर से हमारा चैनल्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। एंड ये वीक में भी हमारे हमारे चैनल्स ने पोजीशंस ग्रीन में क्लोज किए हैं। तो पांचों दिन ग्रीन में क्लोज हुए हैं। और ये 7 डेज जो है ये महीने के, उसमें 6 डेज ग्रीन में क्लोज है, एक दिन रेड में क्लोज है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन और डेली एनालिसिस हम जो शेयर करते हैं उससे अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो धन का प्लेटफॉर्म का हम लोग लिंक नीचे देते हैं, वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रहेगा। हमारे रेफरल से अकाउंट ओपन कीजिए। एंड जो भी आपको इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करने करने का अगर आप डिसीजन लेना है, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए एंड उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम एवरी वीडियो में बताए थे कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, तो ये डिस्क्लेमर था। ओके, तो अभी इसके आगे हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं बचे हुए वीडियो में। तो अभी ये जो बियरिश मोमेंटम चालू हुआ है मार्केट का, वो कहाँ पे रुकेगा वो प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें डेटा देखना पड़ेगा, मार्केट डेटा। तो उसके लिए हम लोग सेंसिबल में जाते हैं और एफआई का पोजीशन देखते हैं और अदर इन्वेस्टर का पोजीशन देखेंगे। आप देखोगे एफआई ने फ्यूचर्स जो इंडेक्स है वो लास्ट 3 दिन से बेचे ही है, बेयरिश है। और कैश लास्ट 5 दिन से बेयरिश है। तो एफआई का व्यू तो बेयरिश ही है। और अदर्स जो प्लेयर है, जैसे प्रो है, यानी अदर देन इंस्टीट्यूशनल जो बड़े प्लेयर है जो मार्केट में पोजीशंस बनाते हैं, तो उनका व्यू भी बेयरिश है। क्लाइंट यानी आप और हम लोग रिटेलर जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका व्यू भी बेयरिश है। और डीआईआई इज ये लोकल इंस्टीट्यूशन है इंडिया इंडिया के, जो कंटिन्यूअस बाइंग करे लास्ट 90 डेज से। ओके, तो ये 4 प्लेयर में 3 प्लेयर का तो बेरिश व्यू है एंड एक प्लेयर का है बुलिश व्यू है। तो यहाँ से तो बेरिश सेंटिमेंट लेके हम आगे और एनालिसिस करते हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंडेक्स का ये चार्ट है। हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि जब एटीएम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 5.14 था, हमने बोला था कि रेड कैंडल ही बनना चालू हो जाएगा। उस हिसाब से रेड कैंडल बनी है। एंड अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है 7.24। ओके, तो यहाँ से और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बनने के चांसेस है। तो और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे निफ्टी का एक्सपायरी है, राइट। तो मंडे ट्यूसडे तो रेड कैंडल बनने के मैक्सिमम इंडिकेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और आप देखोगे इंडिया विक्स भी 10.9 है, राइट। तो ये 10 के ऊपर है। तो यूजुअली जनवरी में 12 12.5 तक इम्प्लाइड ये इंडिया विक्स
जाने का कोशिश करता है। जितना विक्स बढ़ेगा उतना मार्केट में उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये देखने के लिए यहाँ पे ये जो कैंडल बने इससे आपको आइडिया आ जाएगा। अभी आप देखोगे 6 जनवरी के टाइम पे अराउंड 9 के आसपास विक्स था, वो टाइम पे आप रेंज देखोगे तो 273 एंड 124, तो 150 पॉइंट का ये रेंज था। आप ये कैंडल का मैक्सिमम देखोगे 187 एंड 67, तो ये 120 पॉइंट का रेंज था। लेकिन ये दो कैंडल में जब से विक्स ने 9 के ऊपर और 10 के ऊपर यहाँ पे बड़ा है, तो आप ये रेंज देखोगे 26,133 ऊपर है, नीचे 25,858, तो 300 पॉइंट का रेंज है। ये भी आप देखोगे 940 एंड 623, ये भी 300 पॉइंट का रेंज है। तो अभी जैसे जैसे विक्स बढ़ेगा ये रेंज बढ़ेगी, उतार चढ़ाव मार्केट में बढ़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ये 10 डीएमए का मूविंग एवरेज है, तो ये है 540 पे। तो मार्केट यहाँ पे पॉज लेने का कोशिश कर सकता है, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नीचे 300 तक के डोर खुल जाएंगे मार्केट के। ठीक है, तो मार्केट यही मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो 500 और मैक्सिमम 300 पे पॉज करने का कोशिश करेगा, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये कैंडल पैटर्न देख के। ठीक है, और इसके लिए और एक डेटा हम लोग देखेंगे कि अभी जो मार्केट का लेवल्स अगर आगे आगे निकलना है, तो जैसे हम लोग हीट मैप देखते हैं वहां पे जाके देखते हैं कि मैक्सिमम पेन कौन से लेवल पे है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये 26,000 पे मैक्सिमम पेन है। ठीक है, एंड ये पीसीआर जो पुट कॉल रेशियो है ये 0.57 है। यूजुअली 0.6 0.5 पे मार्केट रिवर्सल करना चालू कर देता है, जहाँ क्योंकि ये मैक्सिमम सोल्ड होता है यहाँ पे, तो मैक्सिमम सोल्ड पे रिवर्सल करता है। तो अभी और 0.5 तक जाने का चांसेस है, देन वो रिवर्सल करेगा। तो उसके लिए और नीचे के लेवल हमने देखे हैं कि 500 या 300 तक जाएगा, तो वहां पे जब ये 0.5 पीसीआर पे भी अपना वॉच रहेगा, जहां पे ये 0.5 आएगा वहां से रिवर्सल करने का ट्राई करेगा, तो वो भी देखेंगे। तो ये 26,000 मैक्सिमम पेन दिख रहा है, तो अभी तक ये लेवल का एग्जिस्टेंस मार्केट में है। ठीक है, तो एक्चुअल हमें जो रेंज है ट्रेडिंग का वो दिखाने के लिए हमें ये जो ओपन इंटरेस्ट मार्केट में बना है वो अच्छा गाइड करता है। आप देखोगे 26,000 पे कॉल सेलर का पोजीशंस है, जो अभी मैक्सिमम पेन भी हमने देखा 26,000 पे है, तो अभी तक ये लेवल का एक्सिस्टेंस है। ठीक है, एंड ये नीचे सपोर्ट है जहाँ पे पुट सेलर्स ने पोजीशन बनाई है, जो सपोर्ट का काम करते हैं वो है 25,500, और उधर ही हमने उधर 100 डीएमए का सपोर्ट देखा 540 पे। ठीक है, तो ये रेंज रहेगी, और 500 नीचे ब्रेक करते तो हमने 300 देखा, तो 26,000 से 300 तक का नेक्स्ट वीक में रेंज रहेगी। ठीक है, मार्केट में। एंड मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो ट्यूसडे तक ये पोजीशन ऐसे इंटैक्ट रहेगी। कॉल सेलर प्रेशराइज करने का कोशिश मार्केट में करेंगे। ठीक है, तो ये सेलर यहाँ पे पोजीशन कब तक बनाएंगे, जब तक उनको लगता है कि मार्केट का करंट जो मोमेंटम है वो रुक गया है नीचे जाने का, तो वहां तक वेट करेंगे। तो वो लेवल होगा 500, और 500 भी ब्रेक करते तो 300। तो ये 500 पे या 300 पे जब ये लोग इनका पोजीशंस प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, और जब ये कॉल बाय करेंगे शॉर्ट कवरिंग मार्केट में चलोगे, मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा। तो वो बाउंस बैक कहाँ तक करेगा, तो ये पहला रेसिस्टेंस है 25,800। तो अगर मार्केट 500 से भी बाउंस बैक करना चालू करता है, 300 से मार्केट बाउंस बैक करना चालू करता है, तो मैक्सिमम वो 800 तक आ सकता है। तो ये लेवल का रेंज होगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के उस हिसाब से ट्रेड बनाने का कोशिश कीजिए। तो मंडे ट्यूसडे तो बेरिश व्यू है, एंड देन मंडे ऑनवर्ड्स बैंक बैंक एवरी कंपनीज के रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, जो निफ्टी में है, जो निफ्टी निफ्टी में है, निफ्टी 50 में है, निफ्टी 500 में है। तो जो भी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है उनके रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, तो उस हिसाब से सेंटिमेंट्स बनेंगे। वो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उस हिसाब से एक्शन दिखेगा, खराब आते हैं तो उस हिसाब से एक्शन दिखेगा। तो मंडे के ट्यूसडे तक तो ये डेटा तो बेरिश दिखा रहा है, बट ट्यूसडे के ऑनवर्ड लोगों के पोजीशन उस हिसाब से बनेंगे जैसे रिजल्ट्स कंपनी के डिक्लेयर होंगे। तो अपना एवरीडे का वीडियो बनता ही है, तो उस पे हमारा ये सब कंडीशंस पे वॉच रहेगा, और उस हिसाब से हम लोग डेली लेवल्स शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था निफ्टी का व्यू। क्विकली बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने भी चारों दिन रेड कैंडल बनाया है,
एंड बैंक निफ्टी का जो डाउन मूवमेंट है वो संभाला है आईसीआईसीआई बैंक ने। आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे खाली डेली के ग्रीन कैंडल बनाया है, तो बैंक निफ्टी का डाउन मूव आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा संभाला है। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने भी रेड कैंडल बनाया है। तो आप देखोगे तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी ही बैंक निफ्टी को ड्राइव करेगा, ऐसा प्रेडिक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड देन बैंकों के रिजल्ट्स भी, जैसे एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक जो जिसका कंट्रीब्यूशन वेटेज ज्यादा है बैंक निफ्टी में, उसके रिजल्ट्स 17 को डिक्लेयर होने वाला है। तो 17 है नेक्स्ट सैटरडे। तो नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड फिर ये बैंक के रिजल्ट जैसे हो गए उस हिसाब से बैंक निफ्टी को डायरेक्शन मिलेगा। देन हम लोग देखते हैं सेंसेक्स। ओके, बैंक निफ्टी का हम लोग रेंज देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का रेंज यहाँ पे 58,600 तक जाके पॉज लेके रिवर्सल कर सकता है। और हम इसका पेन भी देखेंगे 59,500 है। तो वही लेवल आ रहा है अपने हमने जो निकाला था उधर 58,600। तो वहां पे बैंक निफ्टी पॉज लेके साइडवेज यार यहाँ से रिवर्सल करने का कोशिश कर सकता है नेक्स्ट वीक में। सेंसेक्स का देखते हैं। सेंसेक्स का भी सेम कैंडल बना है, बेरिश व्यू बना है, क्योंकि लास्ट वीक में रिलायंस ने एचडीएफसी सब और मैक्सिमम सेक्टर रेड में ही क्लोज हुए लास्ट सेशन में, ठीक है। और आप देखोगे रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक का जो दो महीने का बॉटम का लेवल था, जैसे 100 ईएमए का, वहां पे सपोर्ट लेने का रिलायंस भी कोशिश कर रहा है। आप देखोगे एचडीएफसी बैंक ने तो 100 ईएमए भी तोड़ा है, बट रिलायंस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये सेंसेक्स का भी हम देखेंगे तो ये जो लेवल है 83,450 है, और उसके नीचे 83,000, एंड वो भी ब्रेक करता है तो 82,700। तो 82,700 बॉटम की तरफ दिख रहा है सेंसेक्स का। एंड ऊपर उस हिसाब से डेली लेवल जब बनाते वीडियो उसमें बताएंगे। बट ये मूव नीचे का मूव उसका 83,000 या 82,700 पे पॉज लेने का प्रेडिक्ट हम लोग कर सकते हैं कैंडल सपोर्ट देख के, ठीक है। देन हम लोग क्रूड देखते हैं। क्रूड ने हमने जो लेवल बनाया था 8380 का, वो लेवल भी अचीव किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड ये जो दो ग्रीन कैंडल बने हैं उसके लिए एक न्यूज वॉइस है, जो अमेरिका अभी ईरान पे अटैक करने का तैयारी कर रहा है। तो उसके कारण लोगों के सेंटिमेंट चेंज हुए हैं एंड बुलिश कैंडल बनी है। तो जब तक ये 50 to 50 के ऊपर है बुलिश ही रहेगा। तो उस हिसाब से प्राइस एक्शन देख के ट्रेडिंग के मौके ढूंढिए। इसके भी डेली वीडियो अपने लेवल्स के आएंगे, उस हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का भी आप देखोगे डाउन ट्रेंड ही है। एंड ये 295 जो अपना लेवल था उसने अचीव किया है। एंड उसके नीचे भी जाता है तो 280 का लेवल है। एंड उसके नीचे भी जाता है तो 250 तक के डोर खुल जाएंगे नेचुरल गैस के। तो जब तक ये 215 या 17 के नीचे है, 217 215, तब तक नेचुरल गैस बियरिश ही रहेगा, ठीक है। अभी 2 दिन इंडियन मार्केट डाउन है। अगर आपको बीटीसी में ट्रेडिंग के मौके ढूंढने हैं तो इसके लिए ऊपर 92,000, नीचे 90,000। ओके, 92 के 1000 अगर कैंडल्स बनते हैं तो प्रॉपर प्राइस एक्शन देके बुलिश पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। और 90 के नीचे अगर कैंडल बनती है तो प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाने का आप ट्राई कर सकते हैं बिटकॉइन में। अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग सिल्वर का भी ट्रैकिंग चालू करेंगे। हमारा चैनल वो ट्रैकिंग करना चालू कर रहा है। तो यहाँ पे सिल्वर ने टॉप बना है ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसका जो डाउन मूवमेंट है, डाउन ट्रेंड, ओके, अभी हम देखेंगे सिल्वर का। तो सिल्वर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाने का उसका तैयारी चल रहा है, ठीक है। अगर डबल बॉटम बनता है तो पहला लेवल ये जो 100 डीएम है 247, एंड उसके नीचे 238, यहाँ तक की जर्नी सिल्वर की दिखेगी। और वो हम ट्रैक करेंगे और एवरीडे वीडियो में ये भी इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था वीकली वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।